और ये सब नाटक करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं पूर्वी को बस बार बार हर्ट किया जा रहा था। और हाँ अनिल, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर डिनर पे आई थी तब अनिल, इन्हें मैंने ही आज बुलाया। वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि पूर्वी के साथ झगड़कर उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं कभी चीट नहीं कर सकता। तुम आ गई हो तो फिर हम लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। मतलब ये कि हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में कुछ अनबन है, ताकि पूर्वी को शक हो कि हम लोग के बीच में कुछ गड़बड़ चले। ओके। और मैं पूर्वी को उस दिन जानबूझकर हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया था, ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं उसकी फैमिली को कोई वक्त नहीं दे पा रहा हूं और मुझे उसकी आई की कोई चिंता नहीं है। अभी पूर्वी मुझसे अंदर आने के लिए कह रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी आई से जाकर मिलूं। पता नहीं सब कब खत्म होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ब्लैंक कॉल की वजह से पूर्वी कितनी परेशान है। पर मुझे लगता है कि मुझे कलकत्ता जाना ही होगा और शालिनी को लेकर आना होगा। जानते हो, मैं ये सब कुछ बताने के लिए ही तो तुमसे मिलना चाहती थी। बस एक बार शालिनी यहाँ आ जाए ना, तो हमारा प्लान तेजी से एग्जीक्यूट होगा और सक्सेसफुल भी होगा। और उस दिन जब मैं किंचू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गया था, मैंने वहां अर्जुन को देखा और वहां पर भी मैंने अपना नाटक जारी रखा। किंचुक, क्या हुआ अनिल? अर्जुन, किंचुक, मुझे लगता है कि हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अर्जुन के मन में शक पैदा कर सकते हैं कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। गुड आइडिया। हाँ, चलो। मैं जानता था अर्जुन पूर्वी को जाकर सब कुछ बताएगा, इसलिए मैंने उस पर नजर रखी। और उस दिन जब मैं घर पहुंचा तब पूर्वी मुझसे बहुत गुस्सा थी। मैं जानता था उसने मुझे जरूर देखा होगा। मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं उसके लिए उसके मनपसंद सौंदेश लेने के लिए गया था, और वो जैसे किचन में गई, मैंने फोन पर बात करने का नाटक किया और मैं चाहता था कि वो मेरी बात सुने। और उस प्लान का अगला हिस्सा था मेरा ऑनर के घर पहुंचना। और अकॉर्डिंगली मैं जानबूझकर पूर्वी के सामने बेहोश हो गई, सो दैट वो मुझे अपने घर लेकर जाए। शालिनी के घर आने के बाद हम पूर्वी के शक को बढ़ावा देने लगे कि मेरा शालिनी और किंचुक के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है। आओ ना, आओ। हम लोग तो बस मैं किंचू जी से ये कह रहा था एक्चुअली कि शालिनी जी को कुछ काम वगैरह दिला दे। फिलहाल कोई जॉब नहीं ना इनके पास। मार्केट में मैंने शालिनी को जानबूझकर हक किया और ऊंची आवाज में उसे अपनी पत्नी कहा, ताकि पूर्वी उसे सुन ले।
शालिनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूर्वी को क्या बताऊं कि तुम मेरी पहली पत्नी हो? देखो, मैं पूर्वी को सब कुछ बता दूंगा, ओके? देखो, मुझे तुम्हें इस तरीके से हक करना पड़ रहा है जानबूझकर, क्योंकि पूर्वी हमें देख रही है। तुम्हें क्या लगता है वो हमें सुन सकती है? शायद, लेकिन मैं फिलहाल पीछे देख नहीं सकता। अगर मैं उसे देखूंगा तो उसको शक हो जाएगा, तो इसलिए हमें नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा, ओके? और मैंने उसे आखिरी घाव तब दिया जब मेरा और पूर्वी का इस बात को लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ। बोलिए ना। हाँ, शालिनी मेरी पहली पत्नी है। और फाइनली पूर्वी को यकीन हुआ कि शालिनी ही मेरी पत्नी है, और इस तरह से हमारा नाटक सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ओनर, मेरी वजह से तुम्हें पूर्वी के परिवार वालों से इतना कुछ सुनना पड़ा। आई एम रियली अशेम्ड कि मुझे अर्चना जी के सामने ये सब करना पड़ा। मुझे सच बताओ, सच क्या है? सच यह है कि मैं एक सेकंड, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दामाद से बात कर रही हूँ। समझे? तो दामाद होगा आपका, आप मेरे पति से बात कर रही हैं। इट्स ओके शालिनी, पर ये मत भूलो कि हमने जो कुछ भी किया वो अर्चना पूर्वी की भलाई के लिए किया। आई बात समझ में? हाँ, मगर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे तो लगा था कि जैसे ही पूर्वी को पता लगेगा कि तुम मेरी पत्नी हो, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, घर वालों को जाकर सब कुछ बता देगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा। ये सब तो ठीक है ऑनर, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई, और वो ये, पूर्वी के परिवार के सामने तुम्हारा इस कदर गिर जाना। आई डोंट थिंक सो तुम इसके लिए डिजर्व करते हो। किंचुक, अगर मैं पूर्वी के परिवार वालों के सामने बुरा नहीं बनूंगा तो वो लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे, तो अर्जुन और पूर्वी का एक होना नामुमकिन हो जाएगा। माना तुम्हारा इतना सब कुछ करने के बाद भी अर्जुन और पूर्वी एक नहीं हुए तो? वैसे भी तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि पूर्वी अब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, तो फिर तुमने पूर्वी के साथ ऐसे क्यों किया? मैं नहीं जानता कि अर्जुन पूर्वी एक हो सकते हैं या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि परी के माँ बाप अर्जुन पूर्वी हैं। कम से कम परी के लिए वो एक हो सकते हैं। और रही बात मेरी, तो पूर्वी ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ। सो इट्स बेटर दैट मैं उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाऊँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उनकी ज़िंदगी से हट जाऊँगा। चलो, तुम तो अर्जुन और पूर्वी की जिंदगी से हट गए, लेकिन ओवी का क्या? और वो तो अब भी है, और हमें पता ही नहीं है कि उसने अर्जुन को तलाक दिया भी है या नहीं। ओवी और अर्जुन एक दूसरे के साथ कभी रह ही नहीं सकते। वो मेरी पेशेंट है, मैं उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरीके से समझता हूँ। और वो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन उसे पता लगा था कि परी अर्जुन और पूर्वी की बेटी है। और पूर्वी ने भी क्या किया? सैक्रिफाइस किया ना, ताकि अर्जुन और ओवी खुश रह सके। लेकिन उन तीनों में से आज कोई भी खुश नहीं है। सच यही है कि पूर्वी हमेशा से अर्जुन से प्यार करती आई है, और बेहतर यही होगा कि वो मुझसे नफरत करे, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सके। मैं उनके बीच और नहीं आना चाहता, और देवी माँ से भी मेरी यही प्रार्थना है कि वो अर्जुन पूर्वी को एक कर दे। और तुम दोनों को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, खासकर कि जब पूर्वी घर से चली गई थी उसके बाद तुम दोनों यहाँ पर रुके, ताकि उनके परिवार वालों को यकीन हो जाए कि हमारे बीच में कुछ है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक और छोटी सी गुजारिश ये है कि प्लीज इस सच के बारे में उन दोनों को पता मत लगने देना। अगर किसी को भी सच के बारे में पता लगेगा तो ये नाटक फेल हो और जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, ये सच्चाई सिर्फ हम तीनों तक ही रहेगी। चलो ये पी लो। अरे ये क्या है जी? केसर वाला दूध है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है।
जब मैं इस घर में रहा करती थी ना, तो आजी हमें रोज केसर वाला दूध दिया करती थी। आजी क्या खिलाती थी, क्या पिलाती थी, ये तो याद है, लेकिन आजी की याद नहीं आती थी, है ना? सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों यहाँ रहने के लिए आए। ऐसे बीच बीच में आते रहा करो, समझे? चलो अब दूध पी लो। पसंद आया? बहुत अच्छा था आजी। लाते। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी लाइट ऑफ करके सो जाना। हाँ, गुड नाइट। वेरी गुड। तुझे एक बात कहें, हमरे को हमरे परिवार के साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा। लोरी, स्वप्न लोक से आ, पंख लगा के आजा रे निंदिया, आ रे आजा। स्वप्न लोक से आ, पंख लगा के आजा रे निंदिया, आ रे आजा। ममता की चादर की छैया तले राज दुलारे हैं, इनको सुला जा। जरूर आई गा रही होगी। तेरे को पता है तेजू, माई कहती थी जब बचपन में हमरे को नींद नहीं आती थी ना, तो आई ऐसे नहीं लोरी सुनाती थी। आज इतने साल बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे हम छोटे से बच्चे बन। मैं भी आज आई के मुझसे पहली बार लोरी सुन रही हूँ। इनको सुला जा। आई ला, मैं इसे दूसरे कमरे में सुला देती हूँ। नहीं, इसे ही रहने दे। आज हम तीनों साथ सोएंगे, पहली बार, है ना पली? आई पता नहीं अगर तू नहीं होती तो क्या होता। ऑनर ने जो कुछ किया है मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। पूर्वी, अब तुझे ऑनर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। जो हुआ उसे भूल जा और अपना और अपनी परी का ख्याल रख, है ना? एक बात बोलूं, मुझे ना ओवी की बहुत टेंशन होती है। वो वहाँ अकेली है, वहाँ देखा जाए तो मुझे उसके साथ होना चाहिए पूर्वी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो वहाँ अर्जुन के बारे में सोचती होगी, उसे बहुत तकलीफ होती। आई काश मैं तुझे बता सकती कि ओवी ने ऑलरेडी अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। फिर भी ओवी का। हेलो ओवी, तुझे पता है अब भी तेरे बारे में सोच रही थी और तेरा फोन आ गया। आई तू सो तो नहीं रही है ना? नहीं, मैं नहीं सोई। कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। चली तेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो सोचा तुझे कॉल कर लूँ। अगर आई की इतनी याद आ रही है, यहाँ आ जा अपने आई के पास। हम सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं ओवी। आई तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ने अभी तक तुम लोगों को डिवोर्स पेपर्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। आई मैं बताना तो चाहती हूँ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ओवी, क्या सोच रही है? हाँ आई यहाँ बहुत सारा काम है ना, तो मैं काम बीच में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। लगता है ओवी ने अभी तक आई को डिवोर्स पेपर्स के बारे में नहीं बताया। अगर आई को पता चल गया तो। हाँ मुझे पता। हाँ ये किसकी आवाज आ रही है? वो मैं खिड़की में बैठी हुई थी ना, तो इसीलिए आवाज आ गई। पता नहीं होगी किसी की। अच्छा आई अब तो सो जा, काफी रात हो गई होगी ना वहाँ।
हाँ ओवी सुन, तू जब चाहे मुझे कॉल कर सकती है। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या वक्त हो, समझी? ओके आई, चल अब मैं रखती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आई क्या हुआ? तो बहुत टेंशन में लग रही है। नहीं पूर्वी, पता नहीं क्यों मैं अभी ओवी से बात कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है और नहीं कह पा रही। ऐसा लग रहा था कुछ छुपा रही है। वो मुझे पता है वो अर्जुन को लेकर परेशान है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा। पूर्वी, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? मैंने तुझे बोला परी को ले जाने के लिए यहाँ से। तू जानती है ना ओवी को वो कैसी, उसे पता चलता ना कि तुम लोग यहाँ पर हो तो पता नहीं क्या करती। मुझसे 1000 सवाल पूछती, मुझसे बात नहीं करती, मुझसे गुस्सा हो जाती। और मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ अकेली रहती है। मैं सब आई तू क्यों खामखा टेंशन ले रही है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं समझती हूँ आई। और अच्छा हुआ तूने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। ऑलरेडी वो तुझे उसका टेंशन है ना बहुत, मुझे पता है। चल अब सो जाते हैं। हाँ आई, मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता तेरी हो रही है। पता नहीं डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता चलने पर तू कैसे रिएक्ट करेगी। डेविड से कहना मेरा बैग लाया गाड़ी में से। अर्जुन, क्या बात? डैड, तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो गए? कुछ नहीं डैड, वो आपका इंतजार करते करते नींद आ गई ऐसे ही। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे आने में देर हो जाएगी। कम ऑन, गेट अप, गो टू योर रूम। इज एवरीथिंग ऑलराइट? ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स? ओवी ने भेजे। कल रात से इनके बारे में सोच रहा हूँ, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, क्या बात करूं उससे मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डैड। फोन किया, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मगर इस पे तो ओवी ने साइन किया है, तुम साइन नहीं करोगे? मैं साइन नहीं करने वाला। मैं जाऊंगा कनाडा, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। एक बार फिर जाओगे? हाँ डैड, जाऊंगा एक बार फिर। उससे होगा क्या? उससे मुझे नहीं पता डैड क्या होगा। मुझे बस इतना पता है कि सब ठीक हो जाएगा डैड। वो वापस आएगी, हो सकता है सब कुछ जैसा था वैसे सा हो जाएगा डैड। मे बी अर्जुन, हो सकता है कि तुम कनाडा जाओ, ओवी से बात करो, उसे समझाओ, वो शायद तुम्हारे साथ वापस आ भी जाए। लेकिन ओवी परी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एक रिश्ता एक्सेप्टेंस से बनता है अर्जुन, समझौते से नहीं। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों का रिश्ता शुरू से ही एक समझौता रहा है। जिस वक्त ओवी पहली बार कनाडा गई थी तुम्हें छोड़कर, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो वहां से डिवोर्स पेपर्स भेज देगी। एंड हियर वी आर। तो आप क्या कहना चाहते हैं डैड? कि मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूं? नो अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसी कोई राय नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ आशना, उससे मैंने एक बात सीखी है कि कोई भी रिश्ता एक्सेप्टेंस से मजबूत बनता है, एडजस्टमेंट से नहीं। शायद वो भी नहीं, ये बात तुमसे पहले समझ ली है।
और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर कनाडा चली गई।